क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। हमें फिगर गिवन है एक फिगर 6.12 इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी। देखिए जो फिगर है ना वो ये है, इस तरीके से आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें आपको ए बी सी और डी इन्वॉल्व है और यहाँ पे है जी एम एल और एन। इसमें आपको जो गिवन पोर्शन है, गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन लिख लो। गिवन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी और एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। देखो एल एम ये है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी और एल एन इज पैरेलल टू सी डी। दो चीजें आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव करना है आपको ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें ना एक ही जो थ्योरम है उसी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। चैप्टर 6 में आपके बहुत ज़्यादा थ्योरम तो है नहीं। जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखना चाहो लिख भी सकते हो, बाय द थ्योरम में लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे ना। प्रूफ में हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात है कि हमने दो ट्राइंगल को ना, इस पूरे जो डायग्राम है ना, इसे सेपरेट कर लिया दो ट्राइंगल्स में। एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हो गया ए सी डी या ए डी सी, कैसे भी ले सकते हो। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास। अब जब हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी में हमने स्टेटमेंट लगाई, थ्योरम की स्टेटमेंट। वो क्या है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स and parallel to the third line, then the point of intersections divides the two opposite lines in the same ratio। ठीक है, ये जो दो जो रेशियोज आएंगी वो इक्वल आएंगी। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, हमें गिवन है कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी, पहले से दे रखा है कि एक पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास में बाय द थ्योरम ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। हमें गिवन था एल एम इज पैरेलल टू सी बी। सिमिलरली जो दूसरा पोर्शन है उसमें भी हम यही कर सकते हैं, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। इसमें क्या था, इसमें भी हमें गिवन था ए एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये दोनों चीजें ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें यहाँ पर मिला ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, है ना, ये मिल गया। लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या है कि हमें यहाँ पर एम बी की जगह ना ए बी चाहिए और एन डी की जगह ए डी, यानी कि पूरा का पूरा पोर्शन चाहिए। अब ये पूरा पोर्शन कैसे आएगा, पूरा पोर्शन आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एम बी में हम ए एम को भी जोड़ें तब तो ये ए बी बनेगा ना पूरा, और एन डी में हम ए एन को जोड़ेंगे तब ये पूरा पोर्शन बनेगा। तो नीचे तो ये पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दिया हमने तो ये आ गया एम बी अपॉन ए एम, एन डी अपॉन ए एन, और इन दोनों में ना 1 1 ऐड कर दो। 1 1 ऐड करके हमें क्या मिला, एम बी प्लस 1 यहाँ पे कर दिया ए एम और इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया। इक्वल के दोनों साइड तो तुम कुछ भी करो, एक जैसा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दिया। करने के बाद इसका एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो एम बी प्लस ए एम आया और यहाँ पर एन डी प्लस ए एन आया। तो देखो आपका एलसीएम आया ना, तो ये आएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम।
इज इक्वल टू एन डी प्लस एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। तो ये बन गया आपका, क्या बना, ए एम और एम बी को जोड़ा तो ए बी बन गया ना, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ये बन गया ए डी अपॉन ए एन। अब इसको वापस पलट दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यही हमें प्रूव करना था ना। इसको वापस पलट दो, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये आपका प्रूव हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3।